तो आप सभी लोगों का टैली टीडीएल की दुनिया में स्वागत है। हम लोगों ने टैली में इमेज को शो कराना सीख लिया था। आज हम लोग टैली की इमेज के साइज को एडजस्ट करना सीखेंगे। इसके लिए चलते हैं टैली डेवलपर स्क्रीन पर। दोस्तों, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं, लेजर के एलईडी अदर्स डिटेल्स पार्ट का यूज करके इमेज को शो करवाया गया है। यहाँ हम दो एट्रीब्यूट्स का उपयोग करते हैं, पहला लाइन और दूसरा इमेज। दोस्तों, हम लोग पार्ट का ही उपयोग करके इमेज को शो कराते हैं। दोस्तों, हम लोग विड्थ और हाइट एट्रीब्यूट का उपयोग करके अपनी इमेज के आकार को एडजस्ट कर सकते हैं, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं। दोस्तों, अब हम लोग इस चीज को अनुराग जी से समझते हैं। और दोस्तों, अगर आपको यह कंटेंट पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बिना स्किप किए वीडियो देखें। टैली की स्क्रीन पर इमेज को शो कराना सीख गए थे। आज के ट्यूटोरियल में हम लोग जो इमेज शो हो रही है उसके साइज को बड़ा करना है या छोटा करना है। ठीक है, कहीं कहीं पर क्या होता है कि हमें छोटी सी इमेज चाहिए, कहीं पर क्या होता है बड़ी सी इमेज चाहिए। तो ये कोई एक्सेल तो है नहीं कि इसको सेलेक्ट किया और यहाँ से खींच दिया, है ना। इसको कोडिंग के थ्रू ही हम लोग क्या करेंगे, एडजस्ट करेंगे। अब दोस्तों देखिए, हम लोगों ने इतना तो जान लिया है कि टैली की किसी भी स्क्रीन पर अगर हमें इमेज शो करानी है तो पार्ट डिफिनीशन का यूज करते हैं। टैली में जितनी भी डिफिनीशन होती हैं दोस्तों, हर डिफिनीशन में कुछ ना कुछ एट्रीब्यूट होते हैं। जैसे इस कोड में हम लोगों ने दो एट्रीब्यूट का यूज किया था। पहला लाइन, जो कि मैंडेटरी है। पार्ट की डिफिनीशन में लाइन का लिखना मैंडेटरी माना जाता है, ठीक है। उसके बाद इमेज ले ली थी। अब दो एट्रीब्यूट और लेंगे, विड्थ मतलब चौड़ाई और हाइट मतलब ऊंचाई। ये दो एट्रीब्यूट हम लोग और लेंगे। अभी हमने बाय डिफॉल्ट इसमें विड्थ कितनी रखी, 15% स्क्रीन, ठीक है। ये जो पूरी स्क्रीन है, ये पूरी स्क्रीन नहीं, सॉरी दोस्तों, जो पार्ट की स्क्रीन होगी उसका 15%, ठीक है। और उसकी विड्थ 15% और हाइट भी 15%। अच्छा, अब हम चाहते हैं ये थोड़ा सा बड़ा कर लिया जाए, ठीक है। तो हम लोग इसको क्या करते हैं, 50% मान लेते हैं चौड़ाई करते हैं और 50% इसकी ऊंचाई करते हैं। कंट्रोल एस जरूर करिएगा ताकि फाइल सेव हो जाए। वापस से इसको लोड कर लेते हैं, F1 O F4, ठीक। तो ये लोड हो गया। तो देखिए अब इसकी हाइट और विड्थ क्या हुई, 50-50% हो गई। अच्छा, इसको अगर और आपको बड़ा करना है 80-80% करके भी देख लेते हैं। कंट्रोल एस करेंगे और वापस से इस कोड को लोड करेंगे, F1 O F4। तो देखिए अब क्या हुआ, लेजर का जो बनावट थी वही फैल गई, क्योंकि भैया 80% काफी बड़ा हो जाएगा ना, फिर 100-120 जितना करते जाएंगे तो वो पिक्सल्स जो होंगे और इनकी पूरी बनावट जो होगी वो टूट या बिखर जाएगी, है ना। तो इसलिए दोस्तों, डेटा के साथ एनालिसिस करना एक अलग चीज हो गई, और दूसरी चीज होती है डायमेंशंस और फॉर्मेटिंग, ठीक है। इसको हम लोग भाई 40-40 ले लेते हैं। डायमेंशंस और फॉर्मेटिंग क्या होती है, बात समझिए भाई। 5 डेफिनीशंस आपको मालूम होनी चाहिए और उन डेफिनीशंस के एट्रीब्यूट का नॉलेज होना चाहिए, कलेक्शन का नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। ये पूरा टैली टीडीएल का सारांश होता है। बाकी बहुत बड़ा टीडीएल है, हम लोग जितना इसमें अंदर तक जाना चाहे उतना जा सकते हैं और डेवलप कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि देखिए, भरत गोयनका जी ने जब टैली का निर्माण किया तो उनका मेन मकसद था कि इंडिया में जो सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी है वो थोड़ा सा सुधार ला सके। और इंडिया में उस समय ये टॉप का सॉफ्टवेयर भी हुआ करता था दोस्तों, और आज भी है। लेकिन आजकल मार्केट में जो ऑनलाइन जमाना आ गया है,
कि हर शख्स अब ऑनलाइन जा रहा है। ऑनलाइन जाने से मेरा मतलब है कि अगर आप जोहो बुक देख लें, तो उसमें डेटा क्या है, ऑनलाइन स्टोर होता है, आपके सिस्टम पर नहीं होता है। हम लोग क्या करते हैं, भाई ये हमारा जो डेटा है वो हमारे पीसी पर है ना? ये वाली जो कंपनी है, ये हमारी, ये सारी कंपनियां जो आप देख रहे हैं, ये सभी कंपनियां हमारी पीसी पर, मतलब कंप्यूटर, पर्सनल कंप्यूटर पर सेव है। लेकिन मार्केट में जो सॉफ्टवेयर अवेलेबल है वो ऑनलाइन अवेलेबल है। एक ये, इस वजह से टैली थोड़ा सा अब पीछे होता जा रहा है, ठीक है? लेकिन उसके भी अल्टरनेट टैली ने लाए हैं, टैली सर्वर है, या आप कुछ पैसे खर्च करके अपने डेटा को किसी भी सर्वर पर रख सकते हैं और ग्लोबली उसको एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है? तो दोस्तों, अब हम लोग नेक्स्ट टाइम की, जो मैंने एक सीरीज की शुरुआत की है, कि अभी तक हम लोग जब वाउचर्स को पोस्ट कर रहे थे तो लेजर टू लेजर, हम लोग जब एंट्री भी करते हैं तो लेजर टू लेजर करते हैं। कभी आपने सुना है कि सन्ड्री डेटर्स अकाउंट डीआर टू इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस या मेस बिल, है ना, या ट्यूशन फीस, ऐसे करके, ऐसा कभी सुना है? नहीं सुना है। भाई लेजर टू लेजर होता है, ग्रुप टू लेजर या लेजर टू ग्रुप तो होता नहीं है। लेकिन इसका फायदा समझिए, सन्ड्री डेटर्स में हमारे पास 20 रिकॉर्ड हैं, 20% सन्ड्री डेटर्स के हैं। अब हम इंडिविजुअली एक एक लेजर को डेबिट करें और फिर इनकम को क्रेडिट करें, तो कुछ ऐसा हो जाए कि पूरा सन्ड्री डेटर्स एक बार में ही डेबिट हो जाए और जो उसका कंसर्न लेजर है वो क्रेडिट हो जाए। इसका यूज देखिए, आप स्कूल सॉफ्टवेयर में कर सकते हैं, डेप्रीसिएशन लगाने में कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट में टीडीएस वगैरह डिडक्ट करने में कर सकते हैं, और भी बहुत ही बेहतरीन आप अपनी डिज़ाइन को डेवलप करेंगे। देखिए, हम लोग क्या करेंगे, कोई सॉफ्टवेयर डेवलप करेंगे, फिर वहाँ पर इस फंक्शनैलिटी का यूज़ करेंगे। तो दोस्तों, आने वाली सीरीज़ को ज़रूर वॉच करिएगा, और एक रिक्वेस्ट है आपसे, अगर आपको ये चैनल अच्छा लग रहा है तो दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और दूसरी चीज़ कि आप अपने सुझाव दें कि हम लोग किस तरह से टैली टीडीएल की ओर अग्रसर हों, ठीक है? तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। गुड बाय दोस्तों।